नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां लगाने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश टीटी या संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मार्च में पेपर होना है 5 मार्च से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके। देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मैंने माना माना एक संख्या एक x है और दूसरी जो है वो y है। तो यहाँ पर पहले देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 11, और इनका गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर दिया हुआ है 18। तो यहाँ से एक चीज़ हम कर सकते हैं, मुझे ऐसी कोई संख्या माननी है यहाँ पर x और y का अगर मैं गुणनफल करूँ तो मुझे 18 मिल जाए। तो देखिए, और इनका योग जो है वो 11 हो जाए, यानी 9 और 2 मैं ऐसी संख्या मानता हूँ। तो देखिए 9 दूना 18 होता है और 9 और 2 11 होता है, यानी यहाँ पर हम x इक्वल टू 9 मान सकते हैं और y इक्वल टू कितना मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। ठीक है। अब इसका हमें व्युत्क्रम पूछा गया है, तो व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/y, यही तो होगा व्युत्क्रम। तो यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं 1/9 प्लस 1/2, यानी आप देखिए इनका एलसीएम लूंगा तो ये 18 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 9 2 इधर जाएगा और 9 इधर जाएगा, 9 तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग अगर हम देखते हैं तो 11/18 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अब देखिए दूसरा एक और मेथड है जिसमें आपको बहुत आसानी होगी। देखिए आपको पता है कि ये व्युत्क्रम पूछा गया है, तो 1/x प्लस 1/y, यानी इसको मैं अगर देखता हूँ तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई यही तो होता है। इसका अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। अब हमें सीधा सीधा वैल्यू पता है, यहाँ से देखिए x प्लस वाई हमें कितना है 11 दिया हुआ है, तो इसकी जगह 11 रख सकता हूँ, और x इंटू वाई दिया हुआ है तो इसकी जगह 18 रख सकता हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उस हिसाब से आपको सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से सबसे छोटी जो है कौन सी है, इसमें से संख्या ये पूछा गया है। हमें जो यहाँ पे दी हुई है 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। ओके। तो देखिए अगर इनमें डिफरेंस होता हमारा, देखिए यहाँ पर एक का डिफरेंस, यहाँ पर एक का, यहाँ पर डिफरेंस, और यहाँ पर 9 और 2 7 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं, हम इन दोनों को पहले कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। अब देखिए 3/2 और 4/3, तो इन इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, यानी 9 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे छोटी पूछी गई है, तो देखिए इसमें 8 जो है वो छोटी है, यानी ये वाली जो भिन्न है 4/3 है वो 3/2 से छोटी होगी। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि इसमें 4/3 है जो कि इससे छोटी है। इसी तरीके से हम दूसरा यानी 5/6 और 9/7 को जो है कंपेरिजन करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 35 हो जाएगा, और 9×5 = 45, 9×6 = 54 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी और ये वाली छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो ये छोटी है यानी 5 बटा छोटी है। अब हम छोटी छोटी जो भिन्न है हमारे पास, इन दोनों को कंपेरिजन कर लेते हैं, 4/3 और 5/6 को। तो इसका इसमें कर 6×4 = 24 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से देखिए इसमें छोटी कौन सी है, ये वाली है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 जो रहेगी ये है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाली जो है छोटी भिन्न है, यानी 5/6, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर यह हमें एक संख्या दी हुई है, इसमें हमें बताना है, इसका सरलीकरण करना है। देखिए 1/3 है, इसकी पावर -1 दी हुई है, -1/4 है, इसकी -1 दिया हुआ है, और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। देखिए तो ये माइनस में जब भी आपको कभी भी इस तरीके से एक की पावर माइनस दी हो, ऐसे से 2 की पावर -1 दी हो, तो ये 1/2 होता है, क्योंकि 2 की पावर आप 1 लगाओगे तो 1 ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर -1 हो जाता है। तो ये उलट दूंगा मैं यहाँ से सीधा सीधा, इसको उलट दूंगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ओके। इसको मैंने सीधा सीधा उलट दिया है। यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको, जैसे 1 की पावर -1 है और
3 की पावर -1 है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 3 की पावर +1 हो जाएगी। 1 की पावर -1 है तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, एक पे पावर कुछ भी लगाओ वो हमेशा एक ही रहेगा। तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 देखोगे तो 4 प्लस हो जाएगा ऊपर जाके नहीं, ठीक है। तो 3 - 4 बराबर 1, माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं का योग हमें 36 दिया हुआ है, उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः दिए हुए 3 और 105। यदि तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है, क्या होगा। दो संख्याओं का योग x + y बराबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर 36। मैंने मान ली एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका योग 36 है। और इसका देखिए हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, और एलसीएम जो दिया हुआ है वो 105 दिया हुआ है। ओके, आपको एक चीज पता हो तो देखिए हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर जो दिया हुआ था, एलसीएम जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF, ये होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर ये मान लो x है और ये y है, ये इंटू है। तो यहाँ से हमने देखा ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो मैंने पहली संख्या x मानी थी, दूसरी संख्या y मानी थी, तो इनका मल्टीपल देखोगे आप तो यहाँ से देखिए 105 ये हो जाएगा और 5 ये दिया हुआ है, तो 3 ये दिया, 3 5 नहीं 3 है। तो यहाँ से x इंटू वाई हमारा कितना आ जाएगा, 3 × 15 और 3 315 जो है ये हमारा x + y है। अब हमें इन संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा है, तो मैंने आपको अभी जस्ट कराया था कि x + y अपॉन x 1/x + 1/y बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + y अपॉन x इंटू वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका हमें पता है, देखिए ये कितना दिया हुआ है x + y, यहाँ पर देखिए 36 दिया हुआ है, तो इसको 36 लिख लूंगा। x इंटू वाई हमारा कितना निकला 315, तो इसको 315 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम किससे काट सकते हैं, इसको किससे काट सकते हैं क्या, यहाँ से अगर मैं दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग तो 3 से काट सकता हूँ, 3 × 3 3 दूने 6, 3 × 3 3 × 15, ठीक है। फिर 3 से काट सकता हूँ, 3 × 4 12, 3 × 9 और 3 × 5 15, तो 4/35 जो है इसका आंसर आ जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर बस ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हमें कोई संख्या, दो संख्या दी हुई है, तो वो हमेशा उनका गुणनफल जो होता है वो एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा x इंटू वाई निकल आया, ठीक है, और x+ हमें दिया ही था, x + y हमें दिया था 36, तो इसमें मैंने रख दिया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, मतलब एक आयत है, सीधा सीधा कहा जाए, ठीक है। इसमें अगर मैं आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो जो लंबाई है और चौड़ाई, चौड़ाई अगर मैं x मानता हूँ तो लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी ये कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 अधिक बोला गया, अर्ध परिमाप बोला गया है। अर्ध परिमाप क्या होता है, आपको पता है कि ये a है, ये b है, तो परिमाप हमारा क्या होता है 2 × a + b होता है कि नहीं होता। अर्ध परिमाप सीधा आधा हो जाएगा, यानी a + b हो जाएगा बराबर, ये कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। ओके, 36 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ, और ये हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, हमें यहाँ से लंबाई निकालनी है। तो देखिए लंबाई हमने मानी कितनी है, यहाँ पर x + 4 है, चौड़ाई हमारी x है, बराबर ये किसके कर दूंगा मैं, 36 के बराबर कर दूंगा। भाई यही तो है ना, देखिए ये लंबाई मान लेता हूँ और ये चौड़ाई मान लेता हूँ, तो इन दोनों का योग ही तो दिया है ये। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 2x = 36 - 4, तो 2x = ये कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 16 मीटर। 16 मीटर जो रहेगी वो x आ जाएगी। हमें पूछा क्या गया है, लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई हमारी क्या थी, x + 4 थी, ये तो x की वैल्यू है, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, x का मान कितना है 16 + 4, यानी यहाँ से देखोगे आप 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसकी चौड़ाई पूछी जाती तो ये 16 है, और लंबाई पूछी गई है तो 20 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर
पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया है, तो अंत में वृद्धि या कमी हुई है, ये हमें बताना है। कोई संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 350 ये संख्या दी हुई है, इसको क्या किया है, पहले 20% जो है वो बढ़ा दिया गया है, फिर क्या किया है इन्होंने, 20% कम कर दिया गया है, 20% कम कर दिया गया है। तो हमें बताना है कि आखिरी का जो रिजल्ट है वो कितना होगा, ये पूछा गया। तो इसे आप आसानी से कर सकते हो, 350 से इसको मैं 20% बढ़ाऊंगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। फिर 20% कम किया है, यानी 80/100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दूंगा, एक जीरो से ये गया, ओके। और यहाँ पर परसेंट पूछा गया है, तो परसेंट हम सीधा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी इसको हम करते हैं, उसके बाद हम वो भी जो शॉर्टकट ट्रिक है उसको भी हम देखेंगे। देखिए, यहाँ से काट दूंगा, 4×2=8, 4 से नहीं 2 से काटता हूँ, 2×4=8, 2×5=10, 5×7=35, और यहाँ से देखिए 7×12×4, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 12×5=12, 12×7=84 × 4, और ये कितना हो जाएगा, 4×4=16, हाथ से लगी 1, 4×8 32, और 1 33। अब आप देखिए यहाँ पर यह 350 संख्या थी, हमें यहाँ पर 336 मिली है, तो जाहिर सी बात है कम हुआ है। कम हुआ है कितना, तो यहाँ पर देखिए 350 336, तो ये 4 और यहाँ पर एक 14, ठीक है, इतनी की कमी आई है। तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो 14/350 × 100, तो 0 से 0 काट दिया, 7×2=14, 7×5=35, 5×10, यानी 4% की हमें कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो गया। तो एक तो ये वाला मेथड है, जो कि एक बात की जाए जो जिस तरीके से बेसिक मेथड होता है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब एक होता है सीधा सीधा ट्रिक होती है। तो जब भी आपको कोई संख्या दी हो, संख्या फिक्स है और उसमें 20% बढ़ाया जा रहा है और 20% घटाया जा रहा है, तो आपको सीधा सीधा अगर परसेंट निकालने को कहा जाए, तो a+b/100। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर घटाया गया है तो हमें ऋणात्मक मान लेनी है, और बढ़ाया गया है तो पॉजिटिव मान लेनी। जैसे कि ए को बढ़ाया गया है, यानी पहले 20% बढ़ाया गया है और 20% घटाया गया, तो मैं इसे -20 कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस ही आता है। तो यहाँ पर 20×20 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो, और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, -4%। तो ये माइनस का साइन हमें दिखा रहा है कि हमें कमी देखने को मिली है, यानी -4% की कमी देखने को मिली है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आपसे याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए 269 है, अब इसी ये आसपास देखिए किसके आसपास है। आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ तो 255 मिलता है, 225 होता है 15 का। 16 का करता हूँ तो कितना होता है, 256 होता है, और 17 का करता हूँ तो 289 होता है कि नहीं होता। यानी देखिए यहाँ पर ये 16 से तो ज़्यादा है लेकिन 17 से कम है, तो मैं इसमें कितनी जोड़ना पड़ेगा मुझे, तब मुझे जो है 17 का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि इसके बीच तो ऐसा है नहीं है कि कोई स्क्वायर हो। तो 17 का 289 होता है, और ये 269 दिया है, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, 20। अगर मैं इस संख्या में यानी 269 में 20 जोड़ता हूँ तो मुझे 289 मिलेगा, जो कि एक 17 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, 20 जोड़ा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको गैस करने वाली बात ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके आसपास जो है स्क्वायर है। जैसे 16 का 256 था, 17 को बात की जाए तो 289 था, तो इन दोनों के बीच में हमें ये संख्या मिल रही थी, हमें इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें ये वाला स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर यहीं पर कहा जाता है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या घटाएं कि हमें पूर्ण वर्ग जो है मिल जाए, तो हमें फिर 256 लेना पड़ता। तो 256 है, जैसे 269 है, तो इसमें मैं कितना ही घटाता, फिर यहाँ पर 13 घटा देता, तो मुझे जो है वो 256 मिल जाता। जो कि बात की जाए
एक 16 का स्क्वायर बनता है। ओके, तो दोनों ही कंडीशन मैंने बता दी। अगर आपको बढ़ाने को कहा जाए तो किस तरीके से करना है, और घटाने को कोई संख्या कहा जाए तब भी आपको किस तरीके से करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 180 का समपूरक है। समपूरक और पूरक मैंने पिछले वीडियो में या उससे पहले मैंने आपको बताए थे कि समपूरक पूरक क्या होते हैं। जैसे कि पूरक की अगर मैं बात करूं, पूरक जो होते हैं वो a प्लस बी बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक है, ये कोण है। अगर समपूरक पूछा जाए, समपूरक क्या होते हैं, तो समपूरक होते हैं a प्लस बी बराबर 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पर हमें समपूरक है तो इसका समपूरक क्या होगा, यानी हमारा एक कोण तो 138 दिया हुआ है, तो दूसरा हमें निकालना है यहाँ पर, तो 180, तो b बराबर यहाँ पर 180 माइनस 138 कर दूंगा, तो b का मान यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारा 42 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है, ये दोनों कंडीशन से दरअसल पूछे जाते हैं। पूरक a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और समपूरक बराबर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 180। तो याद रखने के लिए देखिए, ये पूरक है, इसमें 3 ही है, और ये समपूरक है, मतलब इसमें एक देखा जाए तो अक्षर ज़्यादा लगा हुआ है, तो ये बड़ा मान होगा, मतलब 180 होगा। और इसकी बात की जाए तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा जो है वो 90 होगा। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग वर्ग 3 का टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो जिससे आपकी प्रैक्टिस और आपका लेवल पता पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करोगे। तो यहाँ से आप टेस्ट में जाओगे, टेस्ट में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देखिए वर्ग 3 के, आपको यहाँ पर शिक्षक वर्ग 3 के यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगे, और इसमें पहला जो टेस्ट रहेगा वो फ्री डेमो रहेगा। ठीक है, इसमें 20 टेस्ट हैं, और बात की जाए तो ये 299 का है। इतना आपको नहीं करना है पे, आप यहाँ पर GOV50 यानी ये वाला जो कोड है, आप ये वाला कोड जो लगाओगे तो आपको मात्र 149 में ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो आप लोग खरीद सकते हो। आप अपनी तैयारी को और बेहतर जो है वो बना पाओगे। जो सिली सी छोटी छोटी सी जो गलतियां होती हैं, जिनकी वजह से जो क्वेश्चन गलत होते हैं, वो यहाँ पर आप गलत आगे करके नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पर गलत होते हैं चलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कोई भी डाउट है, आप कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।